जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट और आज के लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के आगाज में सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट की लोकेशन की बात करेंगे कि वो हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर ह्यूमन हार्ट बना हुआ है और ह्यूमन हार्ट का बुनियादी फंक्शन क्या है। देखिए इस तनाजुर में विल बी टॉकिंग अबाउट द डबल पंप। ह्यूमन हार्ट जो है बुनियादी तौर पे डबल पंप के तौर पे काम करता है। तो ये डबल पंप क्या है एंड हाउ डज हार्ट वर्क्स एज डबल पंप, ये बात करेंगे। देखिए जी, इस लेक्चर में सबसे पहले एक दो इंट्रोडक्टरी बातें, और वो ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आप ह्यूमन हार्ट को डिफाइन कैसे करेंगे तो आप क्या कहेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट व्हाट इज ह्यूमन हार्ट, हम कहते हैं भाई ये बुनियादी तौर पे एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो मसल्स से मिलके बना हुआ है मेरा बेटा। और ये करता क्या है, इट पंप्स द ब्लड इनटू द बॉडी। ये फंक्शन है जनाब, मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड इनटू द बॉडी। भाई वो हमारा मस्कुलर ऑर्गन जो हमारी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है ना, उसको कहते हैं ह्यूमन हार्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन का लफ्ज यूज किया, यानी एक ऐसा ऑर्गन है जो मसल से मिलकर बना हुआ है। तो इसके मसल्स को हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं, हम कहते हैं जनाब जो हार्ट के मसल है ना उनको हम बोलेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ गई आपके पास, कार्डियक की। देखिए याद रखना है आपने, ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स है ना उनके हवाले से मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो उनके लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल जब किडनी है ना, किडनी के लिए हम रेनल का लफ्ज यूज करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उनसे एसोसिएटेड वर्ड नर्वस है। जहां पर भी नर्वस का लफ्ज आए आपने समझ जाना है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। जहां पर भी रेनल का लफ्ज आए आपने समझ जाना है किडनी की बात हो रही है। सिमिलरली जहां पर भी कार्डियक का लफ्ज आएगा आपने समझ जाना है हार्ट की बात हो रही है। सो दैट मीन्स कि कार्डियक जो है इसका मतलब होता है कि देयर इज एक्चुअली समथिंग दैट इज हार्ट रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू हार्ट। यहाँ कोई दिल की बात हो रही है बेटा, यहाँ कोई दिल से रिलेटेड बात हो रही है। थोड़ा आगे चलते हैं और ह्यूमन हार्ट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है मेरा बेटा, इट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है जो हमारा ह्यूमन हार्ट है। अब चेस्ट कैविटी कौन सी जगह, देखिए ये जहां पर हमारी रिब्स मौजूद होती हैं दोनों जगहों पे, ये लेफ्ट रिब्स और राइट रिब्स, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको बेटा चेस्ट कैविटी है। हमारा ह्यूमन हार्ट इस चेस्ट कैविटी के मिडिल में होता है, यानी ऊपर नीचे से मिडिल से भी मिडिल में और लेफ्ट राइट से भी मिडिल में। ये यहाँ पर, यहाँ आपने यूजुअली सुना होगा कि लेफ्ट साइड में होता है ह्यूमन हार्ट, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट बॉडी के मिडिल में जहां पर आपकी कमीज के बटन होते हैं, ऑलमोस्ट वहां पे होता है। थोड़ा सा इसका जो रुझान है, थोड़ा सा इसका जो झुकाव है वो लेफ्ट साइड पे होता है। सो द ह्यूमन हार्ट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जो है इसको हम बेटा एक और भी नाम देते हैं, हम इसको जो है वो थोरैक्स भी कहते हैं। तो अगर थोरैक्स का वर्ड है, चेस्ट कैविटी का मतलब है, तो आपने समझ जाना है कि ये एक ही बात है। इससे अगली बात सुनिए जी, भाई हमारा ये जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, ये एक खास किस्म की मेम्ब्रेन में कवर होता है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम। सो दिस इज कवर्ड बाय ह्यूमन हार्ट जो है हमारा, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। एक दीवार एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होता है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं मेरा बेटा पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम का क्या सिनेरियो, देखिए फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये है जी आपका हार्ट। फर्ज कर रहे हैं दिस इज योर हार्ट, ठीक है। तो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन, एक दीवार मौजूद होती है, एक रुकावट मौजूद होती है जिसने इस पूरे हार्ट को कवर किया होता है ऐसे। अब इस दीवार को मेरा बच्चा कहते हैं पेरिकार्डियम और ये अंदर हार्ट मौजूद है। अब इस पेरिकार्डियम का जो बुनियादी मकसद होता है बेटा वो ये होता है कि ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो क्वेश्चन अगर कहीं कोई चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो इसको एक्चुअली प्रोटेक्ट किया जा सके, ये होता है मेरा बेटा इसका मकसद पेरिकार्डियम का। और इस मकसद के लिए इस पेरिकार्डियम के अंदर एक और चीज भी होती है। एक्चुअली इस पेरिकार्डियम के अंदर यहाँ पर
पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान एक स्पेशल फ्लूइड मौजूद होता है, लिक्विड फ्लूइड मौजूद होता है, और उस लिक्विड फ्लूइड को मेरा बच्चा हम कहते हैं जनाब पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और बाहर जो पेरिकार्डियम है, इनका बुनियादी मकसद होता है कि हार्ट को किसी भी किस्म की इंजरी से बचाया जा सके, हार्ट की फ्रिक्शन को कम किया जा सके। सो दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड बेसिकली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। ये दिल की दीवारों और पेरिकार्डियम के दरमियान जो है ना फ्रिक्शन को कम करता है हमारे पास ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब अगर थोड़ा आगे चलें और हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें मेरा बेटा, तो हमें पता चलता है कि ये जो हार्ट है ओवरऑल, ये मैमल्स में और बर्ड्स में, स्पेसिफिकली इन दो चीजों में, मैमल्स में और बर्ड्स में, ये चार पोर्शन, चार चैम्बर्स पे मुश्तमिल होता है। सारे के सारे मैमल्स का हार्ट भी और जो बर्ड्स हैं उनका हार्ट भी, इसके अंदर ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं चार चैम्बर। तो देयर आर फोर चैम्बर्स। फोर चैम्बर्स बोले तो फोर हिस्से, फोर पार्ट। हम साथ ही साथ अपने ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ भी करेंगे। देखिए हार्ट को ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल तरीका है। डायग्राम बनाने के हवाले से मैं अक्सर जब भी कोई भी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको कहता हूँ कि आपने डायग्राम की खूबसूरती की तरफ नहीं जाना। इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, इफ यू कैन ड्रॉ वेल, दैट इज अ प्लस पॉइंट, बट आपने कभी भी घबराना नहीं है डायग्राम बनाने से। मुश्किल से मुश्किल डायग्राम को हमेशा आसान से आसान बनाकर आसान से आसान बनाने की कोशिश करें, नंबर आपको इंशाल्लाह पूरे ही मिलेंगे। तो जब आपने हार्ट ड्रॉ करना है, इसी चीज को हम बड़ा कर देंगे जी यहाँ पे। तो दिस इज योर ह्यूमन हार्ट फॉर एग्जांपल। ये आपने एक बड़ा सा पोर्शन ऐसे बना लेना है, और अब इसको आपने आगे लेके चलना है। इसके अंदर ही आपने हार्ट के पोर्शन बनाने। मैंने यहाँ कहा बेटा हमारे पास ह्यूमन हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं। उन चार चैम्बर्स में से दो चैम्बर्स जो हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया, और दो चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। चैम्बर्स बोले तो हिस्से, यानी कि ह्यूमन हार्ट के अंदर दो एट्रिया होते हैं और दो ही वेंट्रिकल होते हैं। ये जो एट्रिया होते हैं बुनियादी तौर पे ये ह्यूमन हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन, दे आर द अपर पोर्शन, ऊपर वाले हिस्से। और ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये बुनियादी तौर पर ह्यूमन हार्ट के नीचे वाले हिस्से हैं, लोअर पोर्शन। तो इनको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि एक पोर्शन ये है हार्ट का, और दूसरा पोर्शन इसके साथ जो है वो बिल्कुल ये है, ऐसे करके। इन दोनों पोर्शंस के नीचे यहां पर दो पोर्शंस हैं, एक ये पोर्शन है और दूसरा पोर्शन जो है वो ये। तो ये हमारे पास चार पोर्शन बन गए बेटा, दो पोर्शन ऊपर, दो पोर्शन। ये जो दोनों ऊपर वाले पोर्शन है ना, देखिए इनको हम कहते हैं एट्रिया, और जो दोनों नीचे वाले पोर्शन है इनको कहते हैं वेंट्रिकल। अच्छा, जो दो ऊपर है एट्रिया, एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और एक हो गया लेफ्ट एट्रिया, और दूसरा हो गया राइट एट्रिया। सिमिलरली ये जो नीचे हैं दो, इनमें से एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और एक हो गया राइट वेंट्रिकल। तो अपर पोर्शन एट्रिया होते हैं, लेफ्ट जो लोअर पोर्शन है वो वेंट्रिकल। एक और बात सुनिए जरा, ये जो अपर पोर्शन होते हैं बेटा, दे आर थिन वॉल्ड। इनकी जो दीवारें हैं वो थिन होती हैं, बारीक होती हैं। और ये जो लोअर पोर्शन होते हैं दे आर थिक वॉल्ड। दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी दीवारें जो हैं मोटी होती हैं। ठीक हो गया जी। एट्रिया भी दो होंगे, एक होगा राइट एट्रिया और दूसरा होगा लेफ्ट एट्रिया। इसी तरह यहां पर भी एक होगा लेफ्ट एट्रिया और एक होगा राइट वेंट्रिकल। So we have right ventricle and then we have left ventricle। ये तो बात होगी बेटा मेन हार्ट के पार्ट्स की, कि दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। हम इनको जरा साथ साथ लेबल भी करते जाते हैं यहाँ पर, ताकि हमें
साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होती जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली आर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एक्चुअली, और ये है जी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली मेरा बच्चा इस साइड पे ये है हमारा राइट एट्रिया, और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। बात को समझिएगा कि यहां पर एक्चुअली फंक्शनिंग भी हम साथ साथ ही पढ़ने लगे। यहां पर एक्चुअली जो ब्लड की एंट्री है बुनियादी तौर पे वो यहाँ पे होती है इस एट्रिया में, और एट्रिया से ब्लड ने बुनियादी तौर पे नीचे आना होता है वेंट्रिकल। इधर भी इस एट्रिया से भी ब्लड नीचे इस वेंट्रिकल में आता है, और इस एट्रिया से भी ब्लड जो है ये इस वेंट्रिकल में आता है। सो बुनियादी तौर पे ब्लड की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर मूवमेंट के लिए कोई ना कोई पोर भी चाहिए होगा, कोई ना कोई वॉल्व, कोई ना कोई सुराख, कोई ना कोई पाथवे भी चाहिए होगा ना, ऐसे ही तो नहीं ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एट्रिया और इस वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक सुराख होता है, एक वॉल्व होता है, और यहाँ पर इस लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक सुराख होता है बेटा, एक वॉल्व होता है। ये वाला जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं भाई ट्राइकस्पिड वॉल्व। नाउ दिस वॉल्व, ये वाला जो वॉल्व है हमारा, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व बोले तो सुराख, और राइट साइड वाले के लिए आपने याद रखना है ट्राइकस्पिड। सिमिलरली ये वाला जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं मेरा बच्चा बाइकस्पिड वॉल्व। ये बात भी होगी। सो दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो वाला जो है वो है बाइकस्पिड वॉल्व। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूजुअली बिकॉज ब्लड का काम, हार्ट का काम जो है ना बेटा वो ब्लड पंप कर, तो ब्लड की मूवमेंट को समझने के लिए जो हमने सबसे पहली चीज आज अंडरस्टैंड की है वो ये है कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ बहता है, और एट्रिया से जब वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आता है तो उसके लिए उसको वॉल्व हेल्प करते हैं। एक वॉल्व यहाँ पे होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और एक वॉल्व यहाँ पे होता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि ये जो राइट एट्रिया है इसमें ब्लड कहाँ से आएगा, और जो लेफ्ट एट्रिया है इसमें ब्लड कहाँ से आएगा। तो एक्चुअली इनके अंदर जो ब्लड है वो मेरा बेटा ब्लड वेसल से आता है, और पहले हम बात करेंगे इसकी राइट एट्रिया की, कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करते हैं। देखिए हमारी बॉडी में दो ब्लड वेसल्स हैं जो राइट एट्रिया को ब्लड सप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ब्लड वेसल बना रहा हूं यहां पर ऐसे। नाउ दिस इज द फर्स्ट ब्लड वेसल, ये जो हमने ऐसे बना दी, और एक ब्लड वेसल हम बना रहे हैं यहां पर ऐसे। ये दो ब्लड वेसल्स मेरा बच्चा ऐसी हैं जो इस राइट एट्रिया को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, और इनको हम कहते हैं वेना कोवा। नाउ दिस इज, ये जो ऊपर वाली है, दिस इज आर सुपीरियर वेना कोवा, और ये नीचे वाली जो हमारी ब्लड वेसल है, ये जो मैंने रेड कलर में बनाई है, दिस इज बेसिकली इंफीरियर वेना कोवा। ये जो सुपीरियर वेना कोवा है ये बुनियादी तौर पे ऊपर से ब्लड लेके आ रही होती है आपके हेड वाले रीजन से, और ये जो इंफीरियर वेना कोवा है ये बुनियादी तौर पे आपकी बॉडी के सारे नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पार्ट है, वहां से ब्लड लेके आ रही है। Now, just like the right atria, जैसे राइट एट्रिया को दो चीजें इंफीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसी तरह बेटा ये जो लेफ्ट एट्रिया होता है इसको भी एक ब्लड वेसल जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, और उस ब्लड वेसल को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो ये हमारी बेसिकली पल्मोनरी वेन होती है जो कि लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, इंफीरियर सुपीरियर वेना कोवा से ब्लड यहाँ आ रहा है राइट एट्रियम में, वहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यहाँ आ जाता है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, और वहां से आ जाता है लेफ्ट एट्रियम।
अभी तक हमने सिर्फ हार्ट के स्ट्रक्चर की बात की, यहां हम इन्वॉल्व करते हैं हार्ट की फंक्शनिंग को, और हार्ट का जो बुनियादी फंक्शन है ना मेरा बेटा, वो है जनाब एज डबल पंप। नाउ डबल पंप का मतलब ये है कि हार्ट एक ही टाइम पे दो बार पंप कर रहा होता है, एक ही टाइम पे दो बार पंप कर रहा होता है, यानी साइमल्टेनियसली हार्ट की डबल पंपिंग चल रही है। अब वो डबल पंपिंग कैसे चल रही थी देखिए जरा, देखिए हार्ट के ना ये दो मेन पार्ट्स यहाँ मिडिल से बनते हैं, एक राइट पार्ट बनता है और एक लेफ्ट पार्ट बनता है। एक्चुअली हार्ट को ना दो तरह का ब्लड रिसीव हो रहा होता है। एक ब्लड जो हार्ट को रिसीव हो रहा होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो दूसरी तरह का ब्लड हार्ट को रिसीव हो रहा होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट एक ही टाइम पे इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा होता है। एक ही टाइम पे एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के पास, एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एक ही टाइम पे हार्ट उनको रिसीव करता है, एक ही टाइम पे वेंट्रिकल्स में भेजता है, और फिर वहां से उन वेंट्रिकल से एक ही टाइम में उस ब्लड को आगे भेजता है बॉडी में। नाउ दिस इज व्हाट वी से इज अ डबल पंप मैकेनिज्म। अब हम बारी बारी इन दोनों प्रोसेसेस को समझेंगे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। डबल पंप का कॉन्सेप्ट आपने ये लेना है कि हार्ट एक्चुअली दो एक ही टाइम पे दो ही तरह का ब्लड रिसीव कर रहा होता है और दो ही तरह के ब्लड को सेपरेटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देता और आगे भेज रहा होता है, तो इसलिए हम इसको डबल पंप कहते हैं। अब पहले हम मेरा बच्चा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका केस डिस्कस करते हैं कि हाउ डज दिस वर्क। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो सुनिएगा, ये जो राइट साइड है आपकी बॉडी की, आपके हार्ट की, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो चल रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है, और राइट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो आई एम गोना राइट ओवर हैव ओ बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डी बी यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो इंफीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा है, ये असल में आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। नीचे वाले हिस्से से पूरी बॉडी से इंफीरियर वेना कोवा लेके आ रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऊपर से ये जो सुपीरियर वेना कोवा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। अच्छा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इंफीरियर और सुपीरियर वेना कोवा के थ्रू इस राइट एट्रियम। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूवमेंट इन द हार्ट, कि आपके पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कोवा से हम यहां पर एक पाथवे बनाने की कोशिश करते हैं कि वेना कोवा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कोवा से आपका जो ब्लड है वो आ जाएगा बेटा यहाँ पे राइट एट्रिया में। अब ये जो राइट एट्रिया देखिए ध्यान दीजिएगा मस्कुलर ऑर्गन है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर से ना राइट एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उस राइट एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना भी ब्लड होगा वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा हमारे इस राइट वेंट्रिकल में, ऊपर से नीचे आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन हुई और ब्लड आ गया आपके राइट वेंट्रिकल में। अब यहां पर ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका काम ये है, इसका फंक्शन समझिएगा जरा। एक फंक्शन तो ये हो गया कि जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे आ, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि जब ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ जाता है तो फिर ये उसको ऊपर नहीं जाने देता, ये ऊपर नहीं जाने देता। एक बार ब्लड नीचे आ गया फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब आ गया आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल में। अब मेरा बच्चा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जस्ट लाइक जैसे राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी तरह ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और राइट वेंट्रिकल से फिर जो ब्लड है वो आगे चला जाता है एक ब्लड वेसल में जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये बेसिकली एक, आप ऐसे समझिए पल्मोनरी ट्रंक जो है ये बेसिकली एक आर्टरी है जिसको पल्मोनरी आर्टरी भी हम कहते हैं। तो ये पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, हमें पल्मोनरी ट्रंक भी इधर ड्रॉ करनी है, सो आई एम गोना ड्रॉ इट एज वेल। आपने इसको यहाँ पे ये वाला जो मिडिल वाला एरिया है इसको यहाँ पे ही ड्रॉ करना है, और मैं इसको ड्रॉ करूंगा ब्लैक से ऐसे करके, और इसको हम ऐसे लेके बाहर चले जाए। अच्छा, जैसे यहां पर एक बॉल था जिसको हम कह रहे हैं ट्राइकस्पिड बॉल,
उसी तरह का एक वॉल्व यहाँ पे भी होता है, इसके दरमियान में पल्मोनरी ट्रंक की जो ओपनिंग है उसके साथ। सो दिस इज आर पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक कह लीजिए, जिसने बेसिकली ब्लड को आगे लेके जाना है। और इसका जो वॉल्व होता है बेटा, उसको एक बड़ा स्पेशल नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं पल्मोनरी सेमी सर्कुल सेमी ल्यूनर वॉल्व। इस तरह ट्राइकस्पिड वॉल्व था, सिमिलरली ये वॉल्व जो है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी सर्कुलर सेमी ल्यूनर वॉल्व। सो ब्लड आया पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से फिर ये ब्लड जो है ये मेरा बेटा आगे चला जाता है लंग्स की तरफ, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। तो ये हार्ट का जो राइट साइड है ना, उसका काम ये है कि बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसने लिया और उसको फिर वो इस पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू थ्रू जो है ना वो लंग्स में भिजवा देगा। जब लंग्स में ये ब्लड जाएगा तो वहां पर ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट पंप, ये पहला पंप है जो कि हार्ट डिलीवर कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स की तरफ भेजने की तरफ, राइट। अब ये एक पंप है जो हमारा राइट साइड हो गया। सिमिलरली अब आ जाइए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एट्रियम में भी और वेंट्रिकल में भी। सो व्हाट हैपेंस, आइए जी समझने की कोशिश करते हैं। यही सिनेरियो हम आगे भी लेके चलेंगे। मीनवाइल होता क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, ये यहां से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये एक ब्लड वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये वो पीछे से लंग्स से आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही होती है और ये पहुंच जाती है आपके लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में आ गई। अब अगेन ये लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे कि राइट एट्रिया ने किया था। होगी जनाब कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड है वो आ जाएगा नीचे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाइस्पिड वॉल्व था यहां पे, हमने उसको पढ़ा अंडरस्टैंड किया। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब बेटा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी सिमिलरली जैसे ऊपर राइट वेंट्रिकल में हुई थी। और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ब्लड जो है अब इसने वेंट्रिकल से आगे जाना। बट आप सोच रहे होंगे सर वेंट्रिकल से आगे कहां, किधर जाएगा, कहां जाएगा बेटा? सिमिलरली जैसे इस वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड बाहर गया था, उसी तरह एक ब्लड वेसल यहां भी होती है जिससे जो ब्लड है वो बाहर चला जाता है। और उस ब्लड वेसल को जनाब हम नाम देते हैं एओर्टा का। ये भी यहां पे ही होती है, यहाँ पे मिडिल में ही आपने इसको भी बनाना है। और इस एओर्टा की खास बात ये है कि ये यहां से निकलते ही, हार्ट से निकलते ही तीन से चार ब्लड वेसल्स में जो है ना वो डिवाइड हो रही होती है, ब्रेक डाउन हो रही होती है। सो दिस इज एक्चुअली एओर्टा, जो कि हमारे वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो उसको लेके आगे जाएगी। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुई तो आपका जो ब्लड है वो आ जाएगा एओर्टा में, और फिर एओर्टा से वो पूरी बॉडी में जो है ना ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम ये होता है कि अब मैंने इसको पूरी बॉडी में भेजना है, तो ये उसको पूरी बॉडी में जो है वो पंप कर देता है। अब जैसे यहां पर एक वॉल्व था जिसको हमने पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कहा था, उसी तरह का एक वॉल्व बेटा यहां भी होता है एओर्टा के अंदर भी, और इसको हम कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। इस वॉल्व का भी काम वही होता है कि उसने पंपिंग बैक को रोकना होता है। जैसे यहाँ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ने यहाँ पर बैक पंपिंग को रोका था, इसी तरह जब वेंट्रिकल से आगे ब्लड जाता है तो ये जो वॉल्व है, सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये भी बैक पंपिंग को रोकते हैं। अब इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर ये जो हार्ट है फंक्शन करता है और जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। हम एक ओवरव्यू करेंगे क्विक सा। देखिए होता क्या है, हार्ट एक्ट्स एज अ डबल पंप।
एक साइड से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा होता है, दूसरी साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज भी रहा होता है। पाथवे क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इंफीरियर सुपीरियर वेना कोवा के थ्रू लेफ्ट राइट एट्रिया के अंदर, वहां से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उससे गुजर के राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से फिर वो जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके थ्रू लंग्स में जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से आया था। लंग्स जो है उसको ऑक्सीजनेट करेंगे, जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो फिर आ जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा में। एओर्टा जब बाहर निकलेगी तो छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट वी हैड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ह्यूमन हार्ट। अभी हमारी ह्यूमन हार्ट में चंद एक चीजें रहती हैं दैट वी स्टिल नीड टू डिस्कस, जिनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। Now in the next lecture we'll be talking about pulmonary and systemic circulation। ये जो दो हिस्सों में हमने डबल पंप को डिवाइड किया है, ये बेसिकली पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन ही है, जिसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।